ओके, आज की वीडियो में हम लोग टोटल खर्चे के बारे में बात करेंगे कि मंथली जब आप कनाडा आते हो एज ए स्टूडेंट या वर्क परमिट के ऊपर, सिंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कपल की बात नहीं कर रहा हूँ। सो अगर आप सिंगल हो, आप स्टूडेंट हो या वर्क परमिट पे आ रहे हो, आपका इसके इर्द गिर्द ही खर्चा जाएगा जगहों के हिसाब से, ठीक है। सारी जगह भी बता दूंगा, सो एक आइडिया मिल जाए आप लोग को, एक एस्टिमेट आप अपने दिमाग में ले सकते हो जब भी आप कनाडा आने के बारे में सोच रहे हो। सो हम लोग टोरंटो से शुरू करते हैं एंड देन हम लोग नीचे जाएंगे एंड ऊपर जाएंगे जितना जा सकते हैं ओंटारियो के अंदर अंदर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले टोरंटो का बताऊं तो गाइज, यहाँ पे शेयरिंग में अगर आप लोग रहते हो तो 500 से लेके 700 के बीच में आपका शेयरिंग का प्राइस रहता है। इसके बीच में कहीं पे भी वेरी कर सकता है। ये जो है 500 to 700 मैक्सिमम लोग इतना ही पे करते हैं शेयरिंग के अंदर। कुछ होंगे जो ने बिल्कुल भी रिसर्च नहीं किया होगा, 750 भी देते होंगे शेयरिंग में, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। बट अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को पता होना चाहिए अगर कोई जगह पे जा रहे हैं किस तरीके का कामकाज है। तो 500 to 700 के बीच में ही अगर आप लोग को शेयरिंग में मिल रहा है तो लेना, उससे ज़्यादा भी नहीं, और उससे कम मिल रहा है तो परफेक्ट है, और उससे कम मिलेगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे रेंट्स बहुत ज़्यादा गए हुए हैं, बिकॉज प्रॉपर्टी का रेट बहुत इंक्रीज हो गया, राइट। तो मॉर्गेजेस इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से जो भी वो ओनर है घर का, उसने रेंट बढ़ाए है, बिकॉज उसको मॉर्गेज पे करना है, राइट। सो इस तरीके का कामकाज रहता है। सो उससे 500 से नीचे तो इम्पॉसिबल है। मेरे को नहीं लगता 500 से नीचे यहाँ पे आप लोग को शेयरिंग में कहीं घर मिले, बिकॉज मैंने अभी तक किसी के मुँह से सुना नहीं है। 500 to 700 ले लो। अगर प्राइवेट है तो ज़्यादा हो जाएगा, 700 से लेके 800 के बीच में, 600 से लेके 800 के बीच में, डिपेंड्स ऑन द रूम, कितना फर्निश्ड है, रूम की साइज़ कितनी है, उसके ऊपर मैटर करता है। बट 600 से 800 के बीच में आप लोगों को प्राइवेट मिल जाएगा। कुछ लोग 900 भी पे करते हैं, बट वो एक्सट्रीम चला जाता है। 6 to 8 पकड़ लो, वो बरोबर है प्राइवेट के लिए। टोरंटो की बात कर रहा हूँ। टोरंटो में भी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे मैं इटोबिको में हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल वेदर काफ़ी सही है, धूप निकली आज तो, बट ठंडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो साइड पे अगर आप लोग जाओगे ना गाइस कहीं पे, तो वहाँ पे आपको CN टावर दिखेगा, टोरंटो डाउनटाउन, ठीक है, वो साइड पे। सो जैसे आप लोग डाउनटाउन जाते हो तो डाउनटाउन का रेंट चेंज हो जाता है, वहाँ पे फ्लक्चुएशन रेशियो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। रेंट्स बहुत स्पाइक्ड अप है। तो जो मैं यहाँ पे 800 दे रहा हूँ या 900 दे रहा हूँ, वहाँ पे सीधा 1100-1200 चला जाएगा। इतना ज़्यादा रेंट है, बिकॉज वहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी उतने ज़्यादा है। सो मेक श्योर डाउनटाउन से जितना दूर ले सकते हो लेने का ट्राई करो। मैं जहाँ पे हूँ इससे आप पीछे जाओगे तो रेंट थोड़ा और कम हो जाएगा, उससे और थोड़े पीछे जाओगे तो रेंट कम हो जाएगा। जितना यहाँ से दूर जाते जाओगे रेंट कम होता चला जाएगा। $50, $45, $100 का फ़र्क पड़ेगा अगर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर उधर जाओगे तो, ठीक है। सो ऐसा रहता है, डाउनटाउन से जितना दूर उतना अच्छा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी डाउनटाउन में भी है तो बसेस, सबवे, सब कुछ जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। सो जितना हो उतना दूर लेना अगर टोरंटो में आ रहे हो तो। उसके बाद हम लोग ओटावा के बारे में बात करेंगे। सो ओटावा में इससे कम रेंट प्राइसेस है, इतने ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी लाइक अगर यहाँ पे 500 से लेके 700 के बीच में शेयरिंग मिलता है तो वहाँ पे $100 कम होंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। 100-150 का फ़र्क पड़ेगा शेयरिंग में। 300 से 500 के बीच में ले लो शेयरिंग में, ठीक है। उससे कम तो कहीं पर भी नहीं होने वाला है। और अगर प्राइवेट ले रहे हो तो प्राइवेट ले लो आप 400 से लेके 600-700 के बीच में, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा शेयरिंग में या प्राइवेट में ले लो प्राइजेस ओटावा के अंदर। और अगर आप लोग फिर ओटावा से हम लोग थोड़ा नीचे या टोरंटो से भी नीचे चलते हैं, किचनर के साइड जाते हैं, तो टोरंटो का जो प्राइस बताया मैंने उससे $100-150 कम ले लो। मतलब अगर आप लोग शेयरिंग के लिए लेते हो तो 500 टू जो भी आपने 700 बताया, तो वहाँ पे आपका जाएगा 350 से लेके 550 के बीच में शेयरिंग में। एंड अगर प्राइवेट लेते हो तो 500 से लेके 600-700 के बीच में जा सकता है प्राइवेट के अंदर, किचनर के अंदर। किचनर से नीचे जाओगे लंदन, विंडसर, तो रेंट और कम हो जाता है, ठीक है। जितना आप लोग फेमस जगहों से दूर चले जाते हो रेंट्स आपके कम होते हैं। मैं गाइज आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जब स्टूडेंट था मैं रेंट कितना पे करता था मानोगे भी नहीं। $180 महीने का रेंट दिया हुआ है मैंने 3 महीने तक। आई स्टिल रिमेंबर $180 फॉर 1 मंथ, ठीक है। कहाँ मिलेगा? बस हम लोग घर में 12 लोग रहते थे, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स और सारे रहते थे। तो बट मैं तो मेरे रूम में तो मैं और मेरा फ्रेंड ही रहते थे, बट फिर भी शेयरिंग में मैं 180 दे रहा था, बाकी रूम में ज़्यादा लोग रहते थे। सो इस तरीके का कामकाज था। मैंने काफ़ी महीनों तक लाइक अराउंड, मुझे अभी भी याद है, 3 से 5 महीने तक $180 पर मंथ दिया था। इम्पॉसिबल है, पूरे के पूरे ओंटारियो में आपको $180 पर मंथ में कोई रूम नहीं मिल सकता। और मैं जहाँ रहता तो अच्छा खासा रूम था, ठीक है, बेसमेंट में। इट वॉज नॉट दैट बैड। सो 180 के अंदर मिल रहा था, दैट्स ग्रेट। बट अभी फिलहाल आई थिंक वो पॉसिबल नहीं है, एंड आपको ऐसे करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके का कामकाज है। जितना आप लोग रेंट में, तो यही फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज प्रॉपर्टी का रेट जितना ज़्यादा होता है रेंट उतना ज़्यादा होता है। सिंपल सी भाषा है। सो फेमस जगह पे जाओगे तो रेंट बढ़ जाएगा, दूर जगह जाओ पे तो रेंट कम हो जाएगा। स्क्रीन पे आप लोगों को मैं दिखा दूंगा दूसरे सारे रेंट भी, सो दैट एक आपको एक आइडिया मिल जाए अलग अलग जगहों के अलग अलग कितने रेंट होते हैं। प्राइवेट शेयरिंग दोनों का एक एस्टिमेट मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फूड, बिकॉज आओगे तो खाना पीना भी होगा ना भाई।
तो खाने का कैसा रहता है गाइस, आप कहीं पे भी चले जाओ प्राइजेस फूड के तो सेम ही रहते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर आप लोग खुद से खाना बनाते हो तो मैक्सिमम आपका घर पे अगर आप खाना बना रहे हो, बाहर कहीं पे नहीं जा रहे हो, तो 200 से 250 के बीच में कंप्लीट हो जाएगा आराम से, ठीक है, आराम से। पूरा 30 डेज आप आराम से खाना खाओ तो भी 250 से 300 के बीच में तो पूरा कंप्लीट हो जाता है। एंड अगर आप टिफ़िन कराते हो तो 300 से 400 के बीच में कंप्लीट होता है। $100 ज़्यादा ले लो, बिकॉज यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे का टिफ़िन का रेट चलता है $200 एंड सैटरडे संडे आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो सैटरडे संडे अगर आप पूरा महीने का भी ले लेते हो तो कितने हुए, 4, 6, 8 सैटरडे संडे हुए महीने में, ठीक है, बिकॉज 4 वीक्स होते हैं तो 2-2 दिन ले लेंगे, 8 हो गए। तो 8 दिन में आपके $100 तो हो ही जाएंगे, कहीं गए तो $20-25 तो चले ही जाते हैं। तो उसका $100 ऐड ऑन कर लो, तो टिफ़िन का 300, 200 और खाने का बाहर का 100, तो 300 हो गया। एंड उसके अलावा भी कुछ आपने कहीं में दूध ले लिया, ये लिया, बिकॉज टिफ़िन में दूध दही ये सब नहीं आता है। सो ये सब ऐड ऑन करोगे तो 350-400 के इर्द गिर्द अगर टिफ़िन कराओगे तो हो जाएगा। टोरंटो में किचनर में थोड़ा शायद $50 $40 का कम फ़र्क हो। एंड अगर नीचे विंडसर में जाते हो तो टिफ़िन का थोड़ा फ़र्क रहता है, बट आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा टिफ़िन में, बिकॉज खाने पीने का तो प्राइस हर जगह पे सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इसलिए मैं कहता हूँ खुद से खाना बनाओ। एंड खुद से बनाओगे ना तो 2 एडवांटेज है, पैसा भी बचेगा और सीख भी लोगे कैसे खाना बनाना है। सो हम लोगों ने पूरी स्टूडेंट लाइफ में खुद से ही बनाया है। अभी फ़िलहाल मैं टिफ़िन कराऊँ बिकॉज मैं वर्क परमिट पे उतना टाइम नहीं रहता है, बट पहले मैं खुद ही बनाते थे हम लोग घर के अंदर। बट एक बात है, खाने का ठिकाना नहीं होता था, अभी खाना मिल रखता है, दिन में एक टाइम प्रॉपर खाना हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बस प्राइजेस के बारे में बात करूं, बिकॉज यहाँ पे आओगे तो आप लोग फिर बस में भी जाओगे, तो ट्रैवलिंग का कैसा है, यहाँ पे जो टोरंटो ट्रांजिट है TTC, उसमें आप लोग का 125 का महीने का पास रहता है। सो उसके इर्द गिर्द ही आपका जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, और वो TTC में वैलिडिटी के। उसके अलावा अगर आप मिसिसागा जाते हो कहीं और जाते हो तो वहाँ पे पैसा अलग देना पड़ता है, वो बस पास नहीं चलता वहाँ पे। सो अगर टोरंटो के अंदर ही हो, यहाँ से डाउनटाउन में कॉलेज है और बस में जा रहे हो, फिर सब में जा रहे हो, सबवे में, सो इफ़ यू टैप वो वैलिड रहता है, उसके बाहर वो वैलिड नहीं होगा। सो इस तरीके का काम काज है। उसके अलावा अगर आप विंडसर जाते हो तो विंडसर में कैसा था हम लोग को गाइस, हम लोग को तो कॉलेज नहीं बस पास का सारा इंक्लूडेड था, उसकी फ़ी में इंक्लूडेड था, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। हम लोग जहाँ भी जाते थे बस पास टैप करते थे, जितना टैप करना है करो। विंडसर तो छोटी सी जगह है, तो जहाँ जाना है वो बस पास टैप करते चले जाओ, इट्स बेस्ट। और प्राइस भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम $80-90-100 में विंडसर में तो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा, बट वहाँ पे थोड़ा $10-15 का फ़र्क पड़ता है बस पास में। तो इस तरीके का हमारा बस पास का कामकाज रहा। उसके बाद गाइज हम लोग जाएंगे अपने कोई भी फालतू के एक्सपेंडिचर, ठीक है, कुछ अमेज़ॉन से मंगा लिए, ग्लव्स मंगा लिए, फिर ये हुडी मंगा ली, ऐसी विंटर जैकेट के लिए कुछ आप लोगों ने मंगा लिया, कुछ ऐसा ले लिया, तो महीने का उसका हम लोग पकड़ते $100, ठीक है, फालतू के मिसलिनियस में गिन लेंगे खर्चों को। सो आई थिंक अगर मैं आप लोग को एस्टिमेट बताऊं, टोरंटो में आप रहते हो तो आपका मैक्सिमम शेयरिंग में खर्चा जाना, इससे ऊपर आपके खर्चे नहीं जाने, जो भी फिगर्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ। शेयरिंग में रहते हो तो मैक्सिमम इस $1,300, मैक्सिमम जितना रेंट हो, वाईफाई बिल, उसके अलावा आपका घर का यूटिलिटीज सब कुछ अंदर आ गया। एंड कोशिश करना जो भी घर लेते हो उसमें यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड है। यूटिलिटीज़ अगर इंक्लूडेड नहीं है तो फिर क्या होता है ना, इसकी एक एस्टिमेटेड दिमाग में रहता नहीं है, कभी बिल ज़्यादा आ गया, कभी कम आ गया, पानी का कभी ज़्यादा आ गया, कभी इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा आ गया। सो इस तरीके का कामकाज चलता रहता है। सो ये सारी चीज़ों को थोड़ा फिक्स करके रखोगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। सो इसीलिए मैं कोई भी घर में जाता हूँ तो मेक श्योर करता हूँ कि यूटिलिटी इंक्लूडेड हो, ताकि मेरे को पता लगे महीने के एंड में मेरे को इतना ही पैसा देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। सो आपका अगर यहाँ पे शेयरिंग में टोरंटो में रहते हो तो $1,300 एंड अगर प्राइवेट में रहते हो तो $1,500। ये मैक्स है, मैक्स टू मैक्स। बिकॉज ये आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आप अगर यहाँ पे मिनिमम वेज पे 15.50 जो भी अपना चल रहा है उस पर अगर 20 घंटा हफ्ते का करते हो तो महीने के एंड में आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1200 से 1300 या 1400 का कमाई होगा महीने में, और वो सारा का सारा खर्चों में चला जाएगा। मैंने जो आपको खर्चे बताया वो सब फ़ोन बिल और ये सब आ जाएगा 1200-1300 के अंदर शेयरिंग में। सो टोरंटो का प्राइस इतना ज़्यादा इसीलिए है। सो दैट्स वाई ऐसे कि गाइस टोरंटो आते हो तो आपका सेविंग नहीं हो पाएगा, जो कमा रहे हो सारा चला जाएगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, फिर थोड़ा बहुत सेविंग हो पाएगा शेयरिंग में। सो इसीलिए मैं ऑलवेज़ विंडसर और गांव रिकमेंड करता हूँ, ताकि खर्चे ना हो और कम प्राइस में आप लोग ज़्यादा सेविंग करके फ़ी वी पे करके रह सकते हो वहाँ पे आराम से। सो इस तरीके का अपना टोरंटो का सीन काज है। उसके अलावा अगर ओटावा जाते हो तो ओटावा में हम लोग पकड़ लेते हैं $1,000 शेयरिंग में और $1,200 प्राइवेट, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। एंड अगर हम लोग किचनर जाते हैं तो किचनर में फिर प्राइजेस फ्लक्चुएट करेंगे, वहाँ पे शेयरिंग के अंदर हम लोग 1000-1100 पकड़ लेते हैं, बिकॉज किचनर के प्राइस अभी थोड़े ज़्यादा है। एंड उसके अलावा अगर आप लोग प्राइवेट में रहते हो तो 1300 ले लो, 1350 के आसपास ले लो, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। लंदन, विंडसर,
ये सब जगहों पे तो फिर तो भाई साहब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर, मैं एकदम मस्त मौन मौजी से रहते थे गाइज, हम लोग शेयरिंग में रहते थे, खाना खुद बनाते थे, बाहर का खाते थे, कोई कैलकुलेशन नहीं करते थे, फिर भी $550 to $600 मेरा महीने का खर्चा जाता था, सब कुछ मिला के, फ़ोन का बिल, यूटिलिटी, रहना, खाना पीना, हर चीज़, फालतू के खर्चे भी ऐड कर लो, फिर भी 600 से ऊपर मेरा कभी आज तक गया नहीं विंडसर के अंदर। सो विंडसर का ये सबसे बेस्ट प्रॉफिट है। लंदन हो, विंडसर हो, या उसके आजू बाजू में जो भी गांव है वो सब की बात कर रहा हूँ, इतना ही खर्चा जाएगा एंड यहाँ पे वो डबल हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा 1200-1300 शेयरिंग में बोल रहा हूँ, प्राइवेट में 1500। सो इस तरीके का कामकाज रहता है। ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पस था गाइस, सो दैट जब भी आप लोग यहाँ पे आते हो, ये वीडियो को ध्यान में रखते हुए आप अपने खर्चे करो। कभी भी जब यहाँ पे आते हो मेक श्योर करें आप शुरू में एकदम खर्चे करने मत लग जाओ, पहले मार्केट को समझने का ट्राई करो। मैं और हर वीडियो में ये बोलता हूँ, पहले देखो सिम कार्ड्स के प्लान किस तरीके के हैं, खाने का प्राइसेस का यहाँ पे किस तरीके का चल रहा है, टिम जाओ, टिम में देखो क्या चल रहा है, मैकडोनल्ड्स में देखो क्या चल रहा है, कोई भी नो फ्रिल्स, फ्रेशको, वॉलमार्ट, ये सब में जाके प्राइसेस देखो, समझो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ का प्राइस कितना है, क्वालिटी कैसी है, क्या है, इसके हिसाब से अपने खर्चे बिठा लोगे तो आपको एक एस्टिमेट आइडिया मिल जाएगा एंड कैलकुलेशंस के साथ अपनी फीस भी निकाल दोगे एंड बहुत कुछ ईजी हो जाता है। बिकॉज स्टूडेंट्स ये सब नहीं करते हैं, वो उनको जो बोला गया होता है ना वो उसी हिसाब से चलता है। मेरे वीडियोज़ में शायद मैं कोई चीज़ गड़बड़ कर रहा हूँ, आप मेरे कमेंट में बताओ, मैं पढ़ के शायद वो सुधार लूँ, मैं भी सुधर जाऊँ, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम 100% राइट है। आप अपना रिसर्च करो, आप अपने हिसाब से सोचे एंड अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके मेरे को मेरे वीडियोस के अंदर बताओ, भाई तूने ये बता दिया ज़्यादा, कम कर दे इसको, तो शायद मेरे को भी सीखने को मिले। ओके, सो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अगर कनाडा में आते हो तो खर्चे बैलेंस आउट करो, जगहों के हिसाब से आप लोग अपने और भी चीज़ें बैलेंस आउट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में कमेंट करके बताना। मनी वे में एक चीज़ बतानी थी आप लोगों को जब यहाँ पे आते हो, बिकॉज 2-3 साल पहले गाइस ऐसा नहीं था। 2-3 साल पहले प्राइजेस बहुत अलग थी। कोरोना से पहले कह दूं तो प्राइजेस बहुत अलग थी, अभी फिलहाल बहुत अलग है। बिकॉज कोरोना के बाद प्राइजेस का यहाँ पे रेंट्स, फूड एंड एवरीथिंग है स्पाइक्ड अप। आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया से कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट भी नहीं होती यहाँ पे, इंडिया में कुछ चीज़ें बैन कर दी है यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए एंड ऑल, सुना होगा आप लोगों ने, राइट। सो उसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ घी के डब्बे आते हैं, ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा, बट कुछ घी के डब्बे आते हैं, उनके प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए थे बीच में, तो $5-6 इंक्रीज हो गए। लाइक दैट्स टू मच गाइस, $5-6 बहुत ज़्यादा होता है। सो इस हिसाब से यहाँ पे कुछ चीज़ें इंक्रीज होती चली जा रही है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, बजट प्लानिंग नहीं करोगे, मनी को नहीं समझोगे तो मेहनत करते रहोगे, कुछ दिखेगा नहीं एट द एंड ऑफ द डे, समझ रहे हो। सो इस तरीके का कामकाज है। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।